जय हिंद। आज हम देखेंगे सेल। सेल यानी कि हिंदी में से बोला जाता है कोशिका। कोशिका हमारा क्या होता है, देखिए ये कोशिका क्या होती है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी है। हम लोग की बॉडी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, ये हमारी कोशिका होती है। देखिए कोशिका क्या होती है, जैसे देखिए, जैसे कि मान लीजिए, देखिए हम लोग को घर बनवाना है तो ईंट हमारा क्या है, ईंट हमारी सबसे सबसे छोटी यूनिट इकाई हो गई। ठीक, ईंट 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 जब जोड़ेंगे, ईंट ईंट जोड़ेंगे तो हमारा क्या बनेगा, दीवार। जब दीवार दीवार जोड़ेंगे क्या बनेगा, एक कमरा बनेगा, कमरा। ठीक, कमरा बनने बाद जब सिस्टमेटिक कमरा हम लोग बना लेंगे, जब बनाने बाद बन जाएगा तो हमारा क्या होगा, घर। क्या हमारा बन जाएगा, घर। उसी प्रकार हमारा क्या होता है, देखिए सर, जो कोशिका होती है, कोशिका कोशिका मिलने के बाद क्या बनता है, उत्तक। जैसे देखिए ये जो है हमारी क्या है, कोशिका है। कोशिका मिलने के बाद किससे बने, उत्तक। उत्तक उत्तक मिल रहा है, क्या बन रहा है, अंग। अंग मिलकर क्या बन रहा है, शरीर। ऐसे यानी कि देखिए ये जो कोशिका है ना, कोशिका हमारी सबसे छोटी यूनिट इकाई है किसी हम लोगों की बॉडी की, मानव की बॉडी की सबसे छोटी यूनिट इकाई यही है हमारी, कौन सी है, कोशिका। ठीक, अब हम बात करते हैं कोशिका के खोज किसने की है, इसके सिद्धांत किसने दिया है। देखिए साइटो साइटो देखिए मेडिकल टर्म में कोशिका को हम लोग बोलते हैं साइटो। इसका जब अध्ययन करते हैं, लोजी। देखिए साइटो मतलब कोशिका, लोजी मतलब अध्ययन है, स्टडी करना। इसे दोनों को कंबाइन के दोनों मिलाने के बाद हमारा क्या बन जाता है, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का मतलब होता है कोशिका का अध्ययन। ठीक, अब हम देखते हैं इसके खोजकर्ता। देखिए खोजकर्ता कौन है, रॉबर्ट हुक। लेकिन इसने इन्होंने ना खोज की थी, लेकिन मृत कोशिका की खोज की थी, किसने, रॉबर्ट हुक। फिर एक और वैज्ञानिक क्या है, उनका नाम क्या था, एंटोनियो लुवेनहाक ने। ये क्या कहते हैं, इन्होंने मतलब जीवित कोशिका का खोज किया था। किसने किया था, एंटोनियो लुवेनहाक ने। ठीक, ये हो गया। अब हम बात करते हैं इसके सिद्धांत किसने दिए। देखिए इसका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन एवं स्वान ने। देखिए रॉबर्ट हुक और एंटीवान, इन्होंने खोज किया। एक लोग मृत्यु कोशिका की खोज की, एक लोग जीवित कोशिका खोज की। इन्होंने खोज तो कर, लेकिन सिद्धांत नहीं दे पाए। सिद्धांत देने के लिए हमारे पास कौन वैज्ञानिक आए थे, स्लाइडन एवं स्वान ने आए थे। ठीक, अब हम बात करते हैं सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है। देखिए सबसे छोटी कोशिका हमारी क्या होती है, हमारी प्लाज्मा होती है। मतलब प्लाज्मा होता है हम लोगों की सबसे छोटी सेल से, सबसे छोटी कोशिका। अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। देखिए सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जानते हो, मतलब वो बहुत बड़ा होता है। वही हमारा क्या होगा, सबसे बड़ी सेल हमारा क्या होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। देखिए अब हम बात करते हैं मानव में सबसे छोटी और सबसे बड़ी सेल या कोशिका कौन सी होती है। देखिए मानव में जो सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा सेल क्या होता है, मतलब मानव के शुक्राणु यानी कि स्पर्म में क्या होता है, सबसे छोटी होती है, कौन सी सेल होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं यानी कि सबसे बड़ी, मानव में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है। देखिए हम लोग मानव में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, अंडाणु। मतलब महिला का अंडाणु, यानी कि जिसको बोलते हैं ओवम, बोलते हैं ओवम। ठीक, अब हम बात करते हैं जो हमारा सेल होता है ना, सेल यानी कि बहुत बहुत तगड़ा मतलब विभाजन करता है। लेकिन वो भी मतलब विभाजन किस्म बहुत सबसे तेज विभाजन किस्म होता है लीवर में। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हमारा सेल डिवीजन सबसे तेज किस्म होता है, किस्म होता है हमारा लीवर में होता है। ठीक, हमारा किस्म होता है लीवर में। अब हम बात करते हैं, अब इस सब के बारे में आ जाते हैं, इनके मतलब पार्ट्स में आ जाते हैं। इस सब का मतलब पार्ट्स में क्या क्या काम आता है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल हमारा क्या है, सेल वॉल हमारे क्या है, सेल वॉल हमारे इसको हिंदी बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये किस में पाई जाती है, प्लांट में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। कौन सी हमारी, सेल वॉल। इसे हम बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये देखिए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजने के लिए हमारा कौन सा काम आता है, या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, डीएनए। इसमें हमारा डीएनए पाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्म क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। देखिए ये जो हमारा होता है न्यूक्लियस के मतलब पास में रहता है। देखिए ये हमारा है क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, क्या है इसके पास, किसके पास है, न्यूक्लियस के पास होता है। देखिए देखिए ये क्या, यह एक झिल्ली होती है, मतलब यह एक झिल्ली होती है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा सेल है। सेल जब विभाजन होगा इसके अंदर क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का मतलब जैसे मान लीजिए ए एक्स, एक्स मान लीजिए एक्स एक्स, ये क्या हमारा क्रोमोसोम है। इन्होंने को क्या करता है, इन्होंने क्या करता है, विभाजन करता है। जब हमारा नया सेल डिवीजन होता है तो क्या करता है, क्रोमोसोमों को अलग करके बाद उस सेल में भेज देता है। कौन, हमारे सेंट्रोसोम। अब हम बात करते हैं राइबोसोम। देखिए राइबोसोम क्या करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस करता है। यानी कि देखिए
हाँ, ये पूरी सेल में क्या करता है, ये प्रोटीन को मतलब संश्लेषण करता है, यानी जिसको जो जरूरत उसको पहुंचाता है। कौन, मतलब ये राइबोसोम में तो प्रोटीन का संश्लेषण करवाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक मतलब सबसे वेरी वेरी मतलब इम्पोर्टेंट है। इस सारे सेल में क्या कौन सा इम्पोर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे हम बोलते हैं पावर ऑफ हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर ऑफ हाउस। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एटीपी बनता है। एटीपी में देखिए 38 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज जो बनता है हमारे क्या होता है, एनर्जी होती है, हम लोग क्या देता है, वो ऊर्जा देता है। ठीक, ऊर्जा देता है। अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म देखिए, साइटोप्लाज्म देखिए प्लाज्म का जहां भी शब्द है समझ लीजिए लिक्विड फॉर्म, लिक्विड में प्लाज्मा का जहां भी है समझिए एक लिक्विड फॉर्म होता है। देखिए ये जो हमारा बूंदा बूंदा है, बूंदा बूंदा, ये हमारा क्या है, सब लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में है। क्या है हमारा, ये लिक्विड फॉर्म है। देखिए साइटोप्लाज्म का इतना काम होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारे, जैसे मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर मतलब ये क्या करता है, ये दोनों को घर्षण होने से बचाता है। एग्जाम्पल मान लिया ये दोनों सट जाएंगे तो ये भी फट जाएगा, ये भी फट जाएगा, पूरा सेल ही खराब हो जाएगा। इन दोनों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आपस में मतलब दबने नहीं देता, आपस में मतलब दूरियां बनाए रखती है। क्या आता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। कौन, हमारा साइटोप्लाज्म। अब हम बात करते हैं लाइसोसोम। इस सबसे खतरनाक होता है हमारा क्या, लाइसोसोम। इसको बोलते हैं आत्मघाती। ये क्या करेगा, ये डिस्टर्ब हुआ ना तो पूरा पूरा सेल को ही डिस्टर्ब कर देता है, पूरा सेल को ही डिस्ट्रॉय करता है, यानी खत्म कर देता है। अब इसको कुछ हुआ तो क्या कर, पूरा सेल को ही खत्म कर देगा। लाइसोसोम इतना खतरनाक होता है, इसलिए इसको बोलते हैं आत्मघाती। इसे बोलते हैं आत्मघाती। अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो पूरा सेल को ही क्या करेगा, खत्म कर देगा। ये सच में इतना खतरनाक होता है। अब हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है कि लिपिड्स, यानी कि लिपिड्स जो होती है, प्रोटीन जो होती है, उनको क्या करता है, पैक करते, पैक करने के बाद क्या करता है, मतलब इस सभी के अंदर मतलब पहुंचाना, यानी कि बाहर से जो भी मतलब आते हैं उस सभी का क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कौन, हमारा गोल्जी बॉडी। जिसे हम लोग लिपिड्स, लिपिड्स हमारा क्या करता है, मतलब लिपिड्स को पैक करता है, मतलब ट्रांसफर करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि क्या करता है। देखिए जब किसी व्यक्ति को कैंसर होता है ना, कैंसर कैसे होता है, कैंसर कैसे होता है, देखिए ये जो हमारा सेल होता है ना, कैंसर कोई खतरनाक बीमारी नहीं, ये क्या करता है हम बताते हैं कैंसर देखिए होता है क्या। देखिए जो हमारा एक सेल होता है ना, इस सेल क्या होता है, तेजी से डिवीजन होने लगता है, यानी कि हद से ज्यादा बनने लगता है। जैसे मान लीजिए जहाँ पर किसी को चोट लगता है, घा लगता है, फिर 10 दिन 15 दिन में क्या होता है, रिकवर हो जाता है। लेकिन इस सब कैंसर में क्या होता है, मतलब अनलिमिटेड बनना स्टार्ट हो जाता है, अनलिमिटेड बनना स्टार्ट हो, जब अनलिमिटेड बनने स्टार्ट हो जाता है तो क्या करता है, सारे ऑर्गन को क्या करता है, डिस्टर्ब डिस्टर्ब, यानी कि सारे ऑर्गन को क्या करता है, मतलब इसमें हार्ट है, हार्ट में अगर डिवीजन मतलब होने लगा तो क्या करे, हार्ट को ब्लॉकेज कर देगा, ब्लॉकेज बंद कर, जब बंद कर देगा क्या करेगा, सांस ले नहीं पाएंगे, वैसे खत्म हो जाएगा। एक कैंसर में यही होता है कि हमारे हर चीज को क्या है, ब्लॉकेज करना स्टार्ट हो। लेकिन कैंसर सबसे बड़ा मतलब बहुत खतरनाक बीमारी होती है कैंसर। भगवान करे किसी को कैंसर ना, लेकिन कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।